30 दिनों की तलाश के बाद आखिरकार वन विभाग के हत्थे चढ़ा रॉयल टाइगर बाघ। बाघ की दहशत से मिली रायसन क्षेत्रवासियों को राहत। बता दें, गुरुवार को सामान्य वन मंडल रायसन की टीम ने 30 दिनों की कड़ी खोजबीन के बाद रॉयल टाइगर को अपनी शिकस्त में ले लिया है। बाघ को पकड़ने के लिए कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व से 5 हाथियों के समूह को बुलाया गया था, जो पिछले 10 दिनों से बाघ की तलाश कर रहा था। बाघ के पकड़ में आने के बाद वन विभाग की 140 सदस्यीय टीम ने राहत की सांस ली। रायसन में विगत 1 माह पहले तेंदुपत्ता तोड़ने गए मनीराम जाटव का शिकार करने वाले रॉयल टाइगर को आखिरकार वन विभाग की टीम ने 30 दिनों की कड़ी खोजबीन के बाद आखिरकार पकड़ लिया है। रॉयल टाइगर को पकड़ने के लिए कान्हा और पन्ना रिजर्व से 5 हाथियों का समूह को बुलाया गया था। साथ ही इन 5 हाथियों के साथ 140 की टीम भी बाघ की तलाश जंगलों में कर रही थी। बाघ को पकड़ने में वन विभाग में लगभग 25 लाख रुपए खर्च कर दिए, जिसके बाद भी टाइगर वन विभाग की टीम को चकमा देकर निकल जाता था। इस बीच वन विभाग की टीम को गुरुवार को बाघ को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली। वन विभाग के वनमंडल अधिकारी विजय कुमार ने अपनी टीम को इससे देते हुए बाघ को कैसे पकड़ा गया उसकी जानकारी साझा की। विजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वन प्राणी इंसानों से डरते हैं। विगत दिनों जो घटना घटित हुई थी, जिसमें मनीराम जाटव बाघ ने किया था, यह घटना बड़ी ही दुखद थी। अक्सर बाघ इंसानों पर हमला नहीं करते। कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा इस बात को आदमखोर की संज्ञा दी गई थी, पर यह बाघ आदमखोर नहीं था। आदमखोर बाघ उस श्रेणी में आता है जो लोगों पर आघात लगाकर उनका पीछा करके हमला करता है। हमारी 140 सदस्यीय टीम ने पिछले 30 दिनों से इस बात की खोजबीन में लगी हुई थी, जिसे पकड़ने के लिए कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व से हाथियों भी बुलाए गए थे। 5 हाथियों के इस दल के साथ 140 लोग और डॉक्टरों की टीम थी, जो पिछले 10 दिनों से बाघ की तलाश कर रही थी। खास बात यह रही कि इस बाघ को ट्रैक करने के लिए हमने टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया, जिसमें हमने फ़ोन कैमरा, थर्मल कैमरा और लाइव CCTV फोटोज का इस्तेमाल किया, जिसके चलते हम बाघ को ट्रैक करने में काफ़ी मदद मिली। एक विशेषज्ञ डॉक्टर के एक दल ने गुरुवार को इस बात को ट्रेस कर लिया था, जिसके बाद सुबह तकरीबन 8 बजे बाघ को एक इंजेक्शन लगाया गया। 1.5 घंटे बाद दूसरा इंजेक्शन भी लगाया गया, जिसके बाद बेहोश हो गया और वन विभाग द्वारा स्ट्रप कर लिया गया। अब इस बाघ को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद भेजा जाएगा, जहां 5 से 7 दिन तक इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, फिर इसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। और चूंकि ये क्षेत्र है, तो आज एक बाघ गया है तो ऐसा नहीं कि कल दूसरा बाघ नहीं आएगा, और यहाँ पे बाघ हैं और आएंगे भी। लेकिन बस हमें कुछ सावधानियां बरतनी है। देखिए, जितने भी वन्य प्राणी हैं वो इंसानों से, मनुष्य से पहले ही डरते हैं। लेकिन बाघ जो पकड़ा है, ये कौन सा बाघ है? ये एक नर बाघ है, जिसको मीडिया में रॉयल टाइगर के नाम से भी जाना जाता था अपने क्षेत्र में, और जो एक बार रायसेन शहर को भी इसने 2-3 बार क्रॉस किया है। ये वही बाघ था। जिसने सर जो नीलखेड़ा पे शिकार किया था, एक इसमें मैं कहना चाहूंगा कि कुछ जगह एक ये चीज चल रही थी कि एक आदमखोर बाघ है। इसमें मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि ये आदमखोर नहीं था। हमने उस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया। वो एक दुर्घटना थी जिसमें बाघ अपनी निर्धारित, बाघ जनरली जिन क्षेत्रों में रेस्ट करता है, एक नाला था, ठंडा नाला, जहाँ पे वो रेस्ट करता है, वहां पे वो एक समय ऐसा रहा जिस समय स्वर्गीय श्री मनीराम जाटव जी वहां पहुंच गए और आमना सामना हो गया। बाघ को भी जब खतरा महसूस हुआ तो उसने अटैक कर दिया। तो वो एक दुर्घटनावश वो एक इंसिडेंट हुआ था। तो आदमखोर वो होते हैं जो पीछा करते हैं इंसान का। वही रॉयल अर्बन टाइगर है जिसको रेस्क्यू किया है? नहीं, ये कंफर्म है। हमने इसके लिए पूरा साइंटिफिक मेथड यूज किया है। जो मनीराम जाटव जी के स्वैब लिया गया था उनकी बॉडी से, जहां पे मतलब उनको जो अटैक हुआ था उसका स्वैब लिया गया, उसकी टेस्टिंग की गई, तो उसमें साफ एक नर बाघ निकल के आया था। और इस क्षेत्र में केवल एक यही नर बाघ था, और इसके वहां पे जो पगमार्क पाए गए और इसके जो पगमार्क है उसको भी हमने ट्रेस किया। अब इसका DNA सैंपल भी हम भेजेंगे। तो ये कंफर्म है कि ये वही बाघ था। और जो पहले नर टाइगर देखा जा रहा था, वो कैमरा ट्रैप में हमने स्ट्राइप पैटर्न्स भी इसके पूरे मैच किए हैं, वो यही था। अब क्या प्लान है? तू कहाँ रेस्क्यू करके कहाँ भेजने वाले हैं? इसको हमारे वरिष्ठ और जो डॉक्टर्स की टीम आई है, एक्सपर्ट्स की टीम ने ये डिसीजन लिया है कि इसको अभी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में भेजा जा रहा है। वहां पे पहले इसको एक बड़े एनक्लोजर में रखा जाएगा, 5-7 दिन इसको मॉनिटर किया जाएगा, और इसकी हेल्थ चेकअप भी किया जाएगा, और इसको कॉलर ID पहनाई जाएगी, और उसके बाद इसको खुले जंगल में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में छोड़ दिया जाएगा। मेरा सवाल ये था कि जो रेस्क्यू टीम बनाई गई थी उसमें कितने मेंबर थे?
और जो बाहर से हाथी वाली कंपनी मंगवाई थी उसको कितना? हमारे वनमंडल से करीब 100 स्टाफ का अमला इसमें लगा हुआ था, जिसमें हमारा कार्यालयीन स्टाफ भी था जो यहाँ पे कंट्रोल रूम में फील्ड की इंफॉर्मेशन आई थी उसको एनालाइज करता था डेटा को, और फील्ड आगे क्या रणनीति बनानी है वो फील्ड को देता था, और फील्ड का अमला हर दिन इसकी मॉनिटरिंग करता था, कैमरा ट्रैप पीआईपी चेक करता था। फिर 40 का अमला करीब कुछ एनजीओस जैसे WCT, टिंसा फाउंडेशन और हमारे टाइगर रिजर्व जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, वहां से जो हमें हाथी मिले, डॉक्टर्स की टीम आई, सतवा टाइगर रिजर्व से डॉक्टर की टीम आई, और वन विहार से जो रेस्क्यू टीम आई, उन लोगों के सहयोग से करीब टोटल मिला के 140 का अमला इसके रेस्क्यू में लगा हुआ था।